यहाँ पर हम लोग सबसे पहले SQL प्लस में जाएंगे और यू सी हियर सब लोग पहले क्या कर लेंगे, एक सेट लाइन साइज 132। ये इसलिए करते ताकि हमारा पूरा स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है आपको वो कंप्लीट स्क्रीन का यूटिलाइज कर सके, विच इज़ 132 line. So the very first question is that why we are using SQL, what is the need of the SQL, what is the full form of SQL. The full form of SQL is a structured query language, and this is the language through which we get all the data from the table. बैंकों में हजारों टेबल्स होती हैं, पर आप जिन टेबल्स पे काम करेंगे वो लिमिटेड टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स में से ही आपको डेटा फेच करना होगा. जैसे एक्सेल होता है तो एक्सेल में भी टेबल बनती है, पर यहाँ पर ये एक डिफरेंट टाइप की टेबल होगी जिसमें कॉलम्स होंगे, उनका डेटा टाइप होगा और वहाँ से हमें डेटा निकालना होगा. SQL इज़ ए 4th जनरेशन लैंग्वेज जो कि बहुत ईजी टू लर्न है. बस ओनली थिंग दैट इट रिक्वायर्स योर अटेंशन, एंड विद इन 2-3 days you will be comfortable with that, and once you are comfortable then only thing requires is your logic. फिर लॉजिक पे डिफरेंस आता है, बाकी SQL जो कमांड्स हैं वो सेम ही रहते हैं. हम किसी भी टेबल के ऊपर या किसी भी डेटाबेस के ऊपर 4 ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, एनक्वायरी. चाहे कोई भी डेटा, मान लो हॉस्पिटल का है तो पेशेंट जब एडमिट होता है तो हम उसका रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, जब वो डिस्चार्ज होता है तो हम उसके रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं या उसको पर्ज करते हैं. अपडेट करना होता है, वो उसको किसी वार्ड से ICU में करना है तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग अपडेट करते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट. सिमिलरली इन रेलवे रिजर्वेशन, इन रेलवे में क्या होता है, वंस वी परचेज टिकट्स, हमारा रिकॉर्ड रेलवे रिजर्वेशन डेटाबेस में इंसर्ट होता है. आफ्टर द जर्नी इट इज़ ऑटोमेटिकली डिलीटेड. एंड फिर यदि कोई क्वारी करनी होती है तो हम PNR नंबर से क्वारी करते हैं. वो सारा का सारा चीज़ इसी SQL लैंग्वेज के थ्रू होती है. जितने भी डेटाबेस हैं, फिनैकल का नाम ही जो आप लोग सीखेंगे, फिनैकल जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर है उसका फुल फॉर्म ही है फाइनेंस ऑन ओरेकल. तो इसीलिए हम लोग ओरेकल सीख रहे हैं, बिकॉज इंटायर थिंग इज़ बेस्ड ऑन Oracle. So you will be learning how to retrieve data, how to update data, how to delete data which is not useful, and of course we must know how to query the data. So this is a query language and which provides all the functions of insertion, deletion, modification and query. By and by we will learn all the commands for doing these things. So first of all, once you get the SQL prompt, so very logical question is how many tables are there in my record. कितने अभी हमारे डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, वेरी नेचुरल सा क्वेश्चन है. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कमांड देते हैं सेलेक्ट. यहाँ सारे कमांड सेलेक्ट और अपडेट और डिलीट से स्टार्ट होते हैं. तो पहला कमांड होगा सेलेक्ट. सेलेक्ट मीन्स वी आर सेलेक्टिंग समथिंग, एंड स्टार मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम टेबल, और टेबल का नाम होगा टैब. ये पहला कमांड होता है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि कितनी टेबल्स हमारी यहाँ पर हैं डेटाबेस में. तो यू आर सीइंग देयर आर मैनी टेबल्स, एम्प्लॉय 1, डेटा R1 एंड एटसेट्रा काइंड ऑफ थिंग. फॉर लर्निंग SQL you require only 2 tables, SQL table, employee table, and other table is a department table which is not here at the moment, but we will certainly copy it from somewhere. Okay, a department table is the first table, so that is why it is at the top. So the 2 tables are required to learn SQL. That is why Oracle, once we installed SQL or Oracle, you get 4 tables by default. Out of 4, employee, department, bonus and cell grade. These are the 4 tables which are provided for learning purpose, so that you can learn SQL and use in your day-to-day work. So first table which I am going to use is employee table.
So the natural question is, sir, what are the columns inside this table? So now the second, you must understand what is the command to see the structure of the table. This is very, very useful command. Every now and then you, and I'm sure in interviews the very first question they may ask you, Acha, how do you see what is the structure of the table? So for this the command is describe table, means DESC. DESC मतलब describe and then the table name जिसको आप describe करना चाहते हैं. तो हम लोगों को दोनों टेबल डिस्क्राइब कर लेते हैं. पहले हम एम्प्लॉय टेबल को देखते हैं. तो इसमें इस टेबल में ये कॉलम्स हैं. दीज आर द कॉलम्स. दिस इज कॉल्ड द डेटा टाइप. टाइप जो है उसका डेटा टाइप. अभी बताते हैं आपको कि क्या है. जैसे कि एम्प्लॉय नंबर है. वंस यू ज्वाइन इन ए कंपनी you will be given employee ID. So that ID is called here employee number. और ये किस टाइप की इसका डेटा टाइप क्या है? ये नंबर टाइप की होगी और इसमें 4 डिजिट एम्प्लॉय आईडी होगा. देयर आर 4 numbers, only 4 numbers can be used in this employee number, not more than that. So this is the limit of employee number. Then employee का क्या नाम है? तो ये varchar, इट इज़ ए करेक्टर है, वेरिएबल करेक्टर ऑफ 10 डिजिट्स, यानी कि उसका फर्स्ट नेम जो भी होगा वो 10 करेक्टर का होगा इस टेबल में. वो उसकी जॉब क्या है, व्हाट काइंड ऑफ द जॉब ही इज़ डूइंग. तो इसका डेटा टाइप है varchar 9. सो इट इज़ ऑल्सो गिवन. एंड मैनेजर, MGR का मतलब हुआ यहाँ पे मैनेजर, और उसका कौन मैनेजर है, उसका क्या एम्प्लॉय आईडी है, वो उसका डेटा टाइप नंबर होगा. हायर डेट, यानी उसने किस दिन उसकी ऑन बोर्डिंग हुई है, यानी किस दिन उसने ज्वाइन किया है, उसका डेटा टाइप होता है डेट. अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा. उसकी सैलरी क्या है, सैलरी इज इन नंबर, यानी कि 7 डिजिट की उसकी सैलरी होगी, और आउट ऑफ 7 2 डिजिट्स आर डेसिमल डिजिट्स. सिमिलरली कमीशन इज ऑल्सो 7,2. एंड डिपार्टमेंट नंबर, किस डिपार्टमेंट में वो काम करता है, उसके लिए 2 डिजिट रिजर्व कर दी गई हैं. यानी कि जब भी कोई डेटा इस टेबल में इंसर्ट करेगा तो उसको इतना ध्यान रखना होगा कि वो जो एम्प्लॉय नंबर है वो कैन नॉट बी मोर देन 4. और सपोज इफ इट हैपन्स टू बी मोर देन 4 डिजिट, द computer will give you an error message saying the maximum limit is 4 and you are entering more than 4. So all these kinds of the error messages will be given if somebody happens to give the data which is not suitable for that table. Now the other question is, suppose sir, I want to see now data. That is of course the table description is this one, but I want to see what is the data inside this table. To see the structure of the table means what are the columns inside it. And to see the table data, you have to give the same command, select asterisk from employee. ये बस ध्यान रखना, हमको select करना है. asterisk means all column. किस टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से, जिसको हम अभी रिफर कर रहे हैं. नाउ आई जस्ट क्लिक ऑन दैट. यू कैन सी द एंटायर डेटा विच इज हियर इन दिस टेबल इज 14 रोज आर सेलेक्टेड. ठीक है. तो अब इसमें क्या है कि जस्ट वन मोर थिंग, एक चीज अच्छा, ये एक्चुअली क्या था कि इस टेबल में अभी ये चेंजेस किए थे, उनको हम फिर से रिवर्स कर दिया चेंजेस. नाउ इट इज़ करेक्ट, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल सिमिलर टेबल दिखाई देगी जब आप अपने कंप्यूटर पे काम करेंगे. हमने कुछ चेंजेस किए तो उसको हमने रिवर्ट कर दिया. नाउ द सेम टेबल विच एवरीबडी विल हैव इन देयर कंप्यूटर्स. तो अब देखो, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नंबर इज़ अ 4 डिजिट, ई नेम इज़ लेस देन 10, जॉब इज़ ए क्लर्क, एंड इसका मैनेजर का नंबर, इसने
कब नौकरी ज्वाइन की थी, 17 दिसंबर 80, इसकी सैलरी $800 है, कमीशन इसको नहीं मिल रहा है, और ये डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम कर रहा। सो इस तरह सीखने के लिए उन्होंने पहले से ही 14 रिकॉर्ड्स दे दिए, यानी 14 एम्प्लॉयज़ का डेटा, HRMS जैसे होता है ना, HR की टेबल होती है, उसमें इस तरह के डेटा इसमें हमने रख दिए। Oracle ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया आपको ये रखने। इसलिए सिमिलरली इफ़ यू वांट टू सी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट टेबल, तो हमको क्या करना पड़ता है, जब भी हमको स्ट्रक्चर देखना होगा, ऑल वी हैव टू डू जस्ट राइट DESC एंड टेबल नेम. So here you can see only 3 columns: department number and department name, work at and location. कहाँ पे काम कर रहे हैं, that is the location. If I want to see the data inside it, all I have to do, select asterisk from this table department number. So what we learned as of now, we learned only 2 commands. If we want to see the structure of the table, we have to give the command DESC, describe के 4 अक्षर, and the table name. कोई भी टेबल का हमको स्ट्रक्चर देखना होगा तो हम क्या करेंगे, DESC एंड डिपार्टमेंट करेंगे। और यदि इसके अंदर का सारा डेटा देखना होगा, इसको कहते हैं फुल टेबल स्कैन, यानी फुल टेबल का डेटा हमको ये देखना होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी गिव द सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट. सो नाउ वी हैव गिवन द फुल टेबल स्कैन, बट इन रियल लाइफ nobody give this select star command. The reason being, in bank we have crores of rows, not 14 rows. If you give this command select star from GAM table, there is a GAM table which has general ledger entries of the entire banking data. So you will see that if somebody gives this command select star from GAM, तो 14,000 crore में रोज़ को देखने में आपको 1 हफ्ता लग जाएगा और ज़्यादा लग सकता है। तो कोई भी ये कमांड नहीं देता, बट कमांड हमें मालूम होना चाहिए, तो इसलिए हमने आपको ये बता दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय विल गिव यू ऑल द कॉलम इनटू इट, and then select star from department will give you entire. So we have only how many rows in department? There are 4 rows in department and 14 rows are there in employee table. So only these 2 tables are required to learn entire SQL. So that is the beauty of SQL language to learn. It's extremely easy to learn. Only thing, it's a English like language. You don't have know what is looping. जैसे 4th generation language और 3rd generation language में यही फ़र्क है कि 4th generation languages are what to do. You should know how to do. The work will be done by the system itself. And in 3rd generation languages में you have to know both the thing, how to do and what to do as well. So there is a common analogy which I normally give to all the students are, suppose you have to go to the Bombay and you have 2 options. One is your own car, another is a chauffeur driven taxi like Ola or Uber. Both are standing before your house. By which vehicle would you like to go by? Which vehicle you prefer to go by? So if somebody says I would like to go by taxi or I would like to go by the car. If somebody says I would like to go to Bombay by my car, then he or she has to know the 2 things. Number 1, he or she should know the map of the Mumbai, कहाँ पर है, and you should also know how to drive car for such a long distance. In another case, if you are going by taxi, all you have to do, just ask the driver to take you to the Mumbai. Now it is his responsibility to take you to Mumbai without worrying anything. You just lay down in the back seat and ask the driver to take you to Mumbai. So SQL is like a taxi kind of thing. You just write certain kind of English like sentences and all the data will be populated on the screen. The similar kind of the work, if I have to do in Java or C++ or Python, I have to write tons of code, a 40-line code or 30-line codes I have to do for the similar kind of the work. But thanks to that SQL, all the data, all the things can be done by using very simple English like command. And that is why I'm saying within 3 days, you all people will be comfortable with this language. The only thing is the tables will be different and rest things are same. So I just want to tell you, just concentrate
on the screen. Do not try side by side, because if you are trying side by side, then you will definitely not learn, because I have been teaching for years and years to the many bankers or for many IT professionals as well. So that it is my very humble advice to all of you. Please don't try side by side, just listen and concentrate on the screen. After my class you can practice as much. I'll give you assignments also, I'll give you notes also. You don't have to write anything, the book will sufficient. Every screen by screen you will see. So that is why your learning process will be very very straight. You don't have to worry about anything. We will provide each and everything in times to come. चलो, सो अब हम आपको थोड़ा और बताते हैं. क्लियर करना होता है स्क्रीन को, जैसे ब्लैक बोर्ड को वाइट बोर्ड को क्लियर करने के लिए हम लोग CL SCR करते हैं. CL मतलब क्लियर, SCR मतलब स्क्रीन. So I just click on that, the screen will be cleared now. Up now I want to do some other thing. For example, as of now I am giving you the command full table, but suppose if I want to see if ename, comma, salary, comma, department number from employee. So now you can see selected data of ename and sal and department. What is the difference between asterisk and this command? Asterisk will give you all the columns, and if you selected column, if you want, for example, you want ename, you want salary and department number, then you just call the names of the column and the table name. तो फॉर्मूला क्या हुआ? सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉमा कॉलम नेम, और जितने भी कॉलम है फ्रॉम टेबल नेम. टेबल यहाँ पर एक वेरिएबल चीज़ है, मतलब वो चेंज हो जाती है. कॉलम चेंज हो जाएंगे, पर सेलेक्ट और फ्रॉम सेम रहेगा. ये यहीं पर ही रहेगा. यू कैन नॉट राइट सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय. जैसे कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हम इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं, हम इस तरह से लिखना चाहते हैं. सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ई नेम, जॉब एंड समथिंग लाइक दैट, एंड देन प्रेस. सो अभी इस तरह से लिखने से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट सिंटैक्टिकली करेक्ट. द सिंटैक्स इज सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉमा कॉलम नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम टेबल नेम, यानी फ्रॉम बाद में आएगा. इफ समबडी ट्राइज टू गिव दिस थिंग फर्स्ट में, देन इट इज रॉन्ग. तो क्या कहेगा? मिसिंग एक्सप्रेशन हो रहा एट लाइन नंबर 1, एरर का नंबर है 00936, and this is a missing expression, it is not the correct. So you don't write like that. Abhi as of now you have to write select column name, comma column name from table name. ठीक है? Is it okay? तो और any question, अब तक कोई question हो तो please feel free to ask. चल, हमारी आवाज आ रही, सिर्फ यही बता दो. ऐसा तो नहीं कि हमारी आवाज आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है. यस सर आ रही है सर. ठीक है बेटा. तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और कुछ देखते हैं. जैसे सेलेक्ट करते हैं सारी रोज के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करेंगे तो सारा का सारा डेटा आ जाता है. और यदि कॉलम लेते हैं हम लोग कोई, तो इस तरह से आता है. अच्छा, अब कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे जब पूछेगा वो क्या कैसे होगा आपका इंटरव्यू, वो सामने आपको एक लैपटॉप दे देंगे और लैपटॉप पर ये 2 ही टेबल होंगे उनके पास भी आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए. तो वो पहला अक्सर हमने देखा है वो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा हुआ है. सो ऑल द कॉलम्स आर written in this fashion, e name, job, MGR, had it, salary. He says क्या is it possible कि I want to see department number पहले देखें, फिर e name देखें, and then I see haphazardly I want to see salary and all that thing. इस तरह से क्या ये possible है? अभी सेलेक्ट पहले हम लोग डिपार्टमेंट नंबर रख दें, फिर ई नेम, मतलब कोई सीक्वेंस में नहीं लिखा हमने, और हमने कोई भी चीज लिख दी है. तो कैन सर देख सकते हैं. हाँ, तो ये क्या पॉसिबल है?
तो इसका आंसर है कि इसका पॉसिबल है, बिकॉज डेटा इज इंडिपेंडेंट, कॉलम कोई मतलब नहीं, किसी भी तरीके से वॉट एवर फैशन यू वॉन्ट यू कैन राइट लाइक दैट, डिपार्टमेंट नंबर, ई नेम, सैलरी, इन वॉट एवर फैशन यू कैन क्वारी द डेटा। आप तो ये क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि यस इट इज़ पॉसिबल एंड यू कैन just they want to make you comfortable by asking such simple questions, and once you are comfortable then they ask slightly questions which we are going to deal after some period of time. But one thing I assure you, no question will be asked other than what I am going to teach you. That is my guarantee to all of you. And if anything he asks and you may not answer, you will say sir I was not taught. तो वो आपको कभी ऐसे जगह पे होगा ही नहीं कि आपसे कुछ ऐसी चीज़ पूछी जाए जो हमने ना पढ़ाई हो। ठीक है, चलो सर। हाँ सर आपने बताया कि जो स्ट्रक्चर होता है वो तो लाइक फिक्स्ड है ना, तो हम अपनी मर्जी से कैसे अपने उस फैशन में देख सकते हैं? हम अपनी मर्जी से देख सकते हैं। जैसे फॉर ये स्ट्रक्चर जो टेबल का है वो DESC एम्प्लॉय ये स्ट्रक्चर है जैसे, और हम अपनी मर्जी से देखना चाहते हैं, मतलब कोई भी कॉलम पहले लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हायर डेट पहले लिख दिया, ई नेम लिख दिया। आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन और समथिंग डिफरेंट? नो सर, लाइक जैसे आपने बताया है कि जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं टेबल का तो एक स्पेसिफिक फॉर्म में आता है, राइट? लाइक एम्प्लॉय नंबर, देन एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर टाइप का। तो अब अगर हम कह रहे हैं कि हमें अपने मतलब कि हम, जैसे आप ये कह रहे हैं कि लाइक सेलेक्टेड जो भी हमें देखना है हम अपनी मर्जी से आगे पीछे करके देख सकते हैं। जी जी हाँ, आप तो देख वो हाँ लाइक कैसे पॉसिबल है? बेटा, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है जब एक स्ट्रक्चर दिया ही हुआ है कि ऐसे ही देखना है? अच्छा नहीं स्ट्रक्चर दिया है तो ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। यदि वो इतना रिजिड नहीं है कि जो हमने आपको दे दिया उसी से ही उसको करना है, ये इसकी ऑरेकल की फ्लेक्सिबिलिटी है कि यू कैन सी द ओके डेटा सर। इन एनी मतलब, बिकॉज आपका कल आपके बॉस ने कहा कि जाओ यू जस्ट गेट द डेटा ऑफ जॉब, सैलरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द पीपल। क्या करना है आपको? ई नेम निकालना है, जॉब निकालना है, उसकी सैलरी निकालनी है। अब आपके मन में आ गया यार एम्प्लॉय नंबर तो इसने कहा नहीं हमारे बॉस ने, कि एम्प्लॉय नंबर क्यों नहीं कहा, ये तो फर्स्ट नंबर इसको कहना चाहिए था। फिर इसने इस जॉब कहा, चलो ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों फील्ड स्किप कर गया है, नाउ ही इज आस्किंग सैलरी। तो या तो आप इससे ये कहोगे भाई आप ठीक से मांगिए डेटा जो भी मांगना है बिकॉज दिस डेटा इज ऑलरेडी इन ए फिक्स फॉर्मेट, इट इज़ नॉट एक्सेल, it is the flexibility of the thing. In whatever fashion you want you can get it also. Just for example, एक अभी तो ऐसे ही क्वेश्चन इतना फ्लेक्सिबल है ये कि सपोज select star from employee, suppose he wants your boss says कि यार just go and find out एक आपके जो सीनियर मैनेजर है उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो ब्रांच में कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट नंबर ले लो और उनके अकाउंट में के सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है ये पता कर लो, और ये भी पता करो कि कितना TDS कटना है एंड ऑल दैट थिंग। तो आप सारी की सारी चीज़ें SQL कमांड से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टेबल में मान लो आप HR डिपार्टमेंट में हैं और HR डिपार्टमेंट में टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय टेबल का नाम है, और उसने कहा कि आपके बॉस ने कहा कि यू जस्ट फाइंड आउट ई नेम, जॉब, सैलरी एंड DA। सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैल कॉमा सैल के पहले जॉब लिख लेते हैं, जॉब कॉमा सैल कॉमा DA फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यू आर राइटिंग लाइक दैट सपोज, देन व्हाट विल हैपन, DA इज नॉट इन दिस टेबल, यहाँ पे कॉलम कोई भी DA का है ही नहीं, and if you call this DA column here, then what will happen? It will say the error, the invalid identifier. ये क्या रहेगा? DA invalid identifier, meaning thereby कि ये तो कॉलम है ही नहीं, you are asking for DA which is not given here,
बट योर बॉस सेज यू हैव टू फाइंड द डीए, बट आपके बॉस ने कहा कि डीए भी चाहिए हमको। तो डीए क्या होता है, सैलरी का 20% होता है, ठीक है। ये हमको मालूम है कि द डीए इज 20% ऑफ द सैलरी और 80% ऑफ द सैलरी, 100% ऑफ द सैलरी एंड ऑल दैट, वॉट एवर द डीए एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सैल, देन सैल का 20%, सैल मल्टीप्लाइड बाई 0.20, तो 20% हो गया, फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। सो हियर यू कैन सी द रिजल्ट विल कम and it will give you the 20% of 160, which is a DA of the table. The only problem if you give to your boss, the boss will ask you what is this column should have written DA also. तो आपको यहाँ पर DA भी आप लिख सकते हैं। कैसे, इसको बोलते हैं एलियासिंग करना। फिर से देखिए, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैल जॉब कॉमा सैल, फिर क्या किया हमने, सैल मल्टीप्लाइड बाई 20% बिकॉज द डी इज 20%, तो 0.20 मीन्स 20%, 0.40 मीन्स 40%, ये तो आपको मालूम ही होगा 0.40, और इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं एज ए डी ए। सो ऑल यू हैव टू डू जस्ट राइट हियर एज डी ए, बस जस्ट यू हैव टू डू लाइक दैट एंड फ्रॉम टेबल नेम। Now this is absolutely right, Smith, clerk 1800 320 table. So now this report is, so that much it is flexible. The only thing your logic हो, अब इसमें ये नहीं हो सकता कि सर इतना flexible भी नहीं हो कि वो ये कर दे कि आपके सैलरी को या सैलरी है या किसी ऐसी चीज़ के जिसमें हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो काम नहीं हो सकता। बाकी सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट, लॉजिकल थिंग्स आर द पॉसिबल। ठीक है बेटा, इज इट राइट? यस सर। तो इसी ये सब आपका इसमें वीडियो में आ रहा है, ये आपको बाद में इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग कर सकते हैं। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया हमने, किसी टेबल में हमको सारी चीज़ें सीखनी है। अब हमको सपोज सब किसी ने कहा कि सर हमको फुल टेबल नहीं देखनी, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द पीपल हु आर गेटिंग मोर देन 2000 सैलरी। सपोज हमें ये मालूम करना है कि उन एम्प्लॉयज़ का हमारे पास डेटा आ जाए जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है। तब देखो कैसे लिखेंगे इसको कि यू वांट एवरीथिंग, यस, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ आई हैव टू पुट ए कंडीशन। कंडीशन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, वेयर क्लास, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 2000 सेमीकोलन। What you need to do, select a strict from employee, meaning thereby all the data which you want, with the condition that salary is greater than 2000. So you can see all the salaries are coming which you have to do. Now you just give this report to your boss on the printout, he will be happy. इसी तरह यहाँ पे यदि बैंक का किसी ने मांगा कि हमको आप हमारी पासबुक को अपडेट कर दीजिए फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट, यानी फॉर एग्जाम्पल 2 अप्रैल 81 से 17 नवंबर 81 तक की आपको चाहिए, तो यू कैन गिव वेयर कंडीशन हियर ऑल्सो। ठीक है, तो अभी हम लोग सारी वेयर कंडीशन सीख जाएंगे, फिर कोई भी डेटा हो हम लोग 2 मिनट में निकाल सकते हैं। अब जैसे कि अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ HR डिपार्टमेंट में कितने क्लर्क हैं, हाउ मेनी क्लर्क्स आर वर्किंग हैं। तो सिर्फ उन्होंने कहा कि आप एक लिस्ट निकाल दीजिए, प्रिंट ए लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल हु आर क्लर्क। सो दिस टाइम व्हाट यू नीड टू डू, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर क्या चीज़ क्लर्क है, तो क्लर्क का कॉलम क्या हुआ, जॉब, वेयर जॉब इज इक्वल टू CLERK एंड यू हैव टू पुट इनटू द कोड। एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को कि जब भी हम कोई इक्वेशन इक्वल साइन देते हैं कंपेयर करने के लिए, यदि वो नंबर है देन यू डोंट नीड टू पुट ऑन कोड, बट इफ इट हैपन्स टू बी अल्फा न्यूमरिक और न्यूमरिक then you need to
put under the quote, and then now you can see all the data clerks are there. इसी तरह यदि आपसे किसी ने कहा कि हमें सेल्समैन देखने हैं, तो यू कैन सी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू salesman. So now you can see all the salesman data is populated before you. तो यहाँ पर आपको सारा का सारा डेटा दिखाई दे जाएगा जो भी सेल्समैन का. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि हमें जो भी कॉलम चाहिए होता है, यदि सपोज हमको सिर्फ एम्प्लॉय नेम और जॉब चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम table employee where job is equal to analyst. Then you can get only two name, employee name and job. So whatever you want, you should remember that after the select you write the column name, and after the column name you write from, and then you write table name, and if some condition is there you write where, and then you have to write the column of the condition. जो भी column, जैसे for where salary is greater than 2000, where job is equal to analyst, where commission is equal to this, where department number is equal to that, whatever you want to do. If this much is clear, only this thing is clear to you, you can give anything or you can select anything by using where condition. बट समटाइम्स क्या होता है कि हमें एक से अधिक कंडीशन देनी होती है, जैसे कि हम सारी रोज देखना चाहते हैं, पर विद द कंडीशन दैट जॉब शुड बी सेल्समैन बट द सैलरी शुड बी लेस देन 1300, लेस देन 1300. ठीक है. Now two conditions are there. One condition is that job is salesman हो और सैलरी जो हो वो 1300 से लेस हो. तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट इफ यू वांट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंडीशन क्या है, वेयर सैलरी इज लेस देन 1300, एंड दूसरी कंडीशन के बाद क्या लगाना है, एंड लगा दो. जो भी एंड लगा के क्या होता है, हमें दोनों कंडीशन वी कैन गिव. And job is equal to salesman. Now you can see the records. पहले का देखो सेल्समैन में 4 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, पर यहाँ पे अब देखो 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बिकॉज द कंडीशन इज डिफरेंट. कंडीशन क्या है कि सैलरी लेस देन 1300 होनी चाहिए, तो इन दोनों की सैलरी 1300 से लेस देन है, so that we can do. So if the more the condition, all you have to do, you have to put and operator you can use here. So you can give the 2 or 3 and whatever the condition, all you have to do put and your all conditions will be fulfilled. हाँ, अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, चूँकि आज पहला दिन है, तो अब हम क्या करते हैं, I just stop here and give you some assignment kind of thing.